जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी में आ सकते हैं। वो क्वेश्चंस आपके हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा निकाले गए हैं। उससे पहले मोटिवेशन लाइन को हम सुनते हैं। जैसे कहा जाए, कर हौसला वह मंजर भी आएगा, कर हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कर हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक हार के बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन ऐसा आएगा कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले अगर कहा जाए बंगाल गजट, भारत का वह पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वह है बंगाल गजट। कब निकाला गया था? 1780 में निकाला गया था। किसने निकाला था? जेम्स हिक्की ने निकाला था। ठीक है। अगर कहा जाए किस भाषा में निकाला गया, तो अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था। कहां से निकाला गया था? तो कोलकाता से निकाला गया था। आपको पता है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। बंगाल गजट अगर बात कर लिया जाए तो यह एक अंग्रेज व्यक्ति जेम्स हिक्की द्वारा निकाला गया था। अंग्रेजी भाषा में पहला समाचार भारत का था। अगर कहा जाए कब निकाला गया था, तो 1780 में निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखना चाहें, यही देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सा व्यक्ति है जिसे अगर कहा जाए अखबार का मुक्तिदाता कहते हैं। ठीक है। तो उसे क्या अगर कहा जाए किसको कहते हैं, तो वह एक इतिहासकार के या व्यक्ति कहा जाए ब्रिटिश व्यक्ति हैं। ठीक है। तो वह एक एक्ट पारित किया गया था। तो उसको अगर कहा जाए रिपन ने क्या कर दिया था, उसे नष्ट कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया था। उसके बाद सबसे प्रथम बार कब? बंगाल गजट 1780 में जेम्स हिक्की द्वारा पहला भारत का समाचार पत्र निकाला गया था। लेकिन यह किस भाषा में था? वह अंग्रेजी भाषा में था। और कहां से निकाला गया था? कोलकाता में निकाला गया था। और मेटोकॉफ करके थे जिन्हें इनका क्या कहते हैं, अखबार का मुक्तिदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह भारत का वह पहला अखबार जो हिंदी भाषा में निकाला गया था, उसका नाम क्या था? उत्तंड मार्तंड था। ठीक है। किसने निकाला था? जुगल किशोर ने निकाला था। ठीक है। अगर कहा जाए किस भाषा में? हिंदी भाषा में। आपसे पूछा जाए भारत का पहला समाचार पत्र, तो आप क्या बताएंगे? बंगाल गजट। लेकिन किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में था। लेकिन आपसे पूछा जाए भारत का हिंदी भाषा में जारी होने वाला पहला अखबार कौन सा था? वह था उद्दंड मार्तंड। ठीक है। किसने निकाला था? जुगल किशोर ने 1826 में हिंदी भाषा का था और यह भी कोलकाता से ही निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू 1878 मद्रास, जिसका वर्तमान नाम तमिलनाडु है। ठीक है। 1973 से इसका नाम पड़ा क्या? तमिलनाडु। वहां से निकाला गया था। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। वीर राघवाचारी द्वारा इसको निकाला गया था। या आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कहा जाए हिंदू न्यूज पेपर किसका था या किसका था? 1878 मद्रास से निकाला गया था, अंग्रेजी भाषा में था और इसे वीर राघवाचारी द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। केसरी, आपको पता है केसरी उपाधि भी है, किसकी है? बाल गंगाधर तिलक जी की है। तो आपसे पूछा जा सकता है, यह आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिनकी उपाधि केसरी की है? वह कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ठीक है। जिसे वीजी तिलक भी कहते हैं। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए जोर कितना कातिल में है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात किया जाए तो अगर बात कर लिया जाए केसरी जो है किस भाषा में है, तो मराठी भाषा में यह अखबार था। ठीक है। 1881 में इसे निकाला गया था। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। आपको पता है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन की शुरुआत में 1 अगस्त 1920 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और बात किया जाए मांडले जेल में इनको ही बंद कर दिया गया था। आपको पता है मांडले जेल स्थित कहाँ है? यह म्यांमार, जो प्रेजेंट टाइम में म्यांमार, जिसकी राजधानी नैपीटो है। पहले इसकी राजधानी क्या थी? बात कर लिया जाए तो रंगून थी। ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं केसरी किसकी उपाधि? बाल गंगाधर तिलक की। और केसरी अगर पूछ लिया जाए न्यूज पेपर किसके द्वारा? यह मराठी भाषा में था। 1881 में इसको प्रेजेंट किया गया था या इसको निकाला गया था।
दूसरा देख लेते हैं मराठा अखबार, एक था जिसका नाम मराठा था। मराठा अखबार, यह भी अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, आपसे पूछे केसरी मराठी भाषा में था, मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। यह भी 1881 में ही निकाला गया था। 1881 बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक आपका आता है कौन सा? हरिजन। हरिजन अगर पूछा जाए न्यूज़पेपर किसके द्वारा निकाला गया था? वह निकाला गया था एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता ऑफ, अगर कहा जाए भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वह क्या थे? वह थे एम के गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। हरिजन नामक न्यूज़पेपर किसका था? किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा और गुजराती। हरिजन एक पत्र था, अगर कहा जाए न्यूज़पेपर था, यह 3 भाषाओं में था, हिंदी, अंग्रेजी और क्या? गुजराती भाषा में। एम के गांधी द्वारा 1933 में इसे रिलीज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं यंग इंडिया, या यंग इंडिया किसका है? यह भी अंग्रेजी भाषा में 1919 में एम के गांधी द्वारा यह भी निकाला गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नवजीवनम। नवजीवनम किसका है? यह 1919 में यह भी निकाला गया था एम के गांधी द्वारा। यह हिंदी और गुजराती 2 भाषाओं में इसे रिलीज किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके एडिटर जी सो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं अल हिलाल। ठीक है, यह किस भाषा में है? उर्दू भाषा में है। यह कब निकाला गया था? 1912 में निकाला गया था। और अगर बात किया जाए कोलकाता से, अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, बात करते हैं। आईसीसीआर की स्थापना इनको कहते हैं। द विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट अगर देख ले, द विंग्स ऑफ फायर अगर किसकी पुस्तक है तो अबुल कलाम आजाद जी की है। और अगर पूछ लिया जाए न्यूज़पेपर अल हिलाल किस भाषा में था? उर्दू भाषा में था। 1912 में कोलकाता में निकाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका देखा जाए अगला क्वेश्चन है नेटिव ओपिनियंस। ठीक है, ओपिनियंस की बात करें वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन अगर पूछा जाए नेटिव ओपिनियंस अखबार या अगर कहा जाए न्यूज़पेपर किसके द्वारा रिलीज किया गया था, या भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी भाषा में था। 1864 में इसे रिलीज किया गया था। और अगर कहा जाए कहाँ से? बम्बई से इसे रिलीज किया गया था, जिसका वर्तमान नाम बम्बई है। ठीक है, अगर कहा जाए मुंबई है, पहले क्या था? बम्बई था। इसे किसे? BN मांडलिक करके कोई थे, इन्होंने इसको रिलीज किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किसका था? एनी बेसेंट जी का था। ठीक है, अगर पूछा जाए कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी तो एनी बेसेंट जी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय महिला कौन सी थी तो सरोजिनी नायडू, 1925 को सरोजिनी नायडू जी ने इसमें किया था। 1914 में कॉमनवेल्थ जो न्यूज़पेपर है 1914 एनी बेसेंट द्वारा अंग्रेजी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं द इंडिपेंडेंट किसका था? मोतीलाल नेहरू का। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी का, जो जवाहरलाल नेहरू जी के क्या थे? पिताजी थे। ठीक है, 1919 अहमदाबाद, यह किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे पहले हम क्या करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आपसे देखा जाए द इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, मोतीलाल नेहरू जी हैं। और 1919 में की जाए अहमदाबाद की अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी? अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और आपसे पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है तो विजय रूपाणी जी द्वारा यहाँ पर क्या कहते हैं अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। अहमदाबाद की केवड़िया जो आपका जिला है वहां पर अगर कहा जाए वहीं पर अगर कहा जाए सबसे बड़ी जिसे साधु द्वीप कहते हैं उसके ऊपर विश्व के सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर पूछा जाए 182 मीटर की एक मूर्ति स्थापित की गई है जिसके वास्तुकार राम बी सुतार जी हैं। ठीक है, यह किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं अगर कहा जाए हमदर्द। ठीक है, हमदर्द हमारे दोस्त जो दर्द दूर करते हैं जैसे हमारे एडिटर जी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी से आप याद कर सकते हैं हमदर्द मतलब उर्दू किस भाषा में था? उर्दू में था। यह कब है? 1913। अगर कहा जाए मोहम्मद अली से आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि मोहम्मद अली जिन्ना जी थे कि और कोई थे। यह अगर बात किया जाए कोई और थे, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना जिसे पाकिस्तान का राष्ट्र
अगर कहा जाए पिता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गदर। गदर पार्टी भी थी, किसे, डॉक्टर हरदयाल शर्मा जी जो थे, हरदयाल जी जो हैं, ठीक है, लाला हरदयाल जी, सैन फ्रांसिस्को में इसे उर्दू भाषा में निकाला गया था। एक चीज आप याद रखिएगा, गदर 2 प्रकार का न्यूज़पेपर था। 1913 में स्थापना भी की गई थी गदर पार्टी की, और गदर अगर कहा जाए न्यूज़पेपर भी निकाला गया था। उर्दू भाषा में सैन फ्रांसिस्को में निकाला गया था लाला हरदयाल के द्वारा, और पंजाबी भाषा में जो थे करतार सिंह द्वारा इसको सैन फ्रांसिस्को में ही निकाला गया था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, उर्दू भाषा में लाला हरदयाल जी द्वारा निकाला गया था, और अगर कहा जाए पंजाबी भाषा में करतार सिंह द्वारा निकाला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा बन सकता है, अगर पूछा जाए यह क्वेश्चन है हरिश्चंद्र मैगजीन हरिश्चंद्र मैगजीन किनके द्वारा रिलीज की गई थी या निकाला गया था यह न्यूज़पेपर, तो हिंदी भाषा में बाल कृष्ण भट्ट 1872 और 73 यूपी से निकाला गया था। ठीक है, संयुक्त प्रांत जिसे अगर कहा जाए प्रोविंस कहते थे, वहां से इसको निकाला गया था। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं सोम प्रकाश, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोम प्रकाश अखबार किसके द्वारा निकाला गया था और यह किस चीज से संबंधित था। नेक्स्ट देखें, अगर देखा जाए तो यह बंगाली भाषा से संबंधित था, 1859 में निकाला गया था। अगर पूछा जाए कोलकाता, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा इसे रिलीज किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेशनल हेरोल्ड, यह किसके द्वारा अखबार निकाला गया था, तो किसके द्वारा, अगर कहा जाए अंग्रेजी भाषा में लखनऊ में 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू से यह हम कंफर्म कर सकते हैं, यह हमारे स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थे। कब, 15 अगस्त 1947 को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं अमृत बाजार पत्रिका, यह किस भाषा में है, अगर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा में है, 1878 अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। पहले यह बांग्ला भाषा में, जब यह 1868 में इसे रिलीज किया गया था तो उस समय यह बांग्ला भाषा में थी, और फिर बाद में क्या कर दिया गया, और 1878 में यह अंग्रेजी भाषा में कर दिया गया। किस स्थान पर निकाला गया था, कोलकाता में निकाला गया था। 2 लोग, मोतीलाल, अगर कहा जाए मोतीलाल घोष एवं शिशिर चंद्र द्वारा इसे रिलीज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक है बंगाली नाम से ही एक अखबार है, जिसे किस भाषा में निकाला गया था, अंग्रेजी भाषा में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1879 कलकत्ता में यह निकाला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अखबार हैं भारत से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके द्वारा निकाला गया है, कब निकाला गया है, कहां से निकाला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे इससे पूछे नहीं जा सकते हैं, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते थे, जो एसएससी, ठीक है, और यूपी पुलिस जो भी उसका संग्रह है, सारे संग्रह को हमने कवर कर दिया है। आगे की वीडियो, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके नेशनल पार्क जो बच रहे हैं, और हम क्षमा चाहते हैं कि कल जो है आपकी जो वीडियो थी वो हम अपलोड नहीं करा पाए, और आपको पता है कि हम लोगों ने लाइव करने का वादा किया था, हमने पूरी कोशिश की लाइव करने की, लेकिन जानते हैं कि गांव का नेटवर्क कैसा है और उतनी अभी इनकम भी नहीं हो रही है, जिससे हम क्या करें कि आपको हम अगर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा सके। तो आप हमारा सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके, जितना आप वीडियो को प्यार देंगे, और हम वादा करते हैं कि आपको एक बेहतरीन क्लास, लाइव क्लास भी बहुत जल्द आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी जो है, अभी आपको हमें जो है सपोर्ट करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।